गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 9 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। हमारे टीचर्स ने बताया था सेमीकंडक्टर्स आर दोज मेटीरियल्स Semiconductors are those materials whose conductivity lies between metals and insulators. Whose conductivity lies between metals and insulators. Students, metals क्या होते हैं? metals हमने क्या पढ़ा? सिल्वर, कॉपर, ये सब metals है, ठीक है। और इंसुलेटर्स में क्या आ गया? प्लास्टिक, ठीक है, पेपर या फिर वुडन, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? इंसुलेटर। यानी मेटल्स जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर। मेटल्स क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि इंसुलेटर्स क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम सेमीकंडक्टर्स को? व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर ही है जिसकी वजह से मोबाइल, सोलर पैनल, एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, इन सब में सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। इन सब में क्या यूज होते हैं? सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर्स की? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्या है? बिकॉज दे कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। बिकॉज दे कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। और चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये सब क्या है? चार्ज कैरियर्स है। सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा, सेमीकंडक्टर कैन गिव यूनिडायरेक्शनल करंट। यूनिडायरेक्शनल करंट, देखो मेटल है, मान लीजिए कॉपर है, मान लीजिए कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर में से करंट ऐसे भी जा सकता है, कॉपर वायर में से करंट ऐसे भी जा सकता है। क्लियर है? इस डायरेक्शन में भी जा सकता है कॉपर में से करंट, और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। लेकिन अगर मेरे पास सेमीकंडक्टर है, अगर मेरे पास सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर में करंट अगर ऐसे जा सकता है तो सेमीकंडक्टर में करंट ऐसे नहीं जा सकता। सेमीकंडक्टर में करंट ऐसे जा सकता है लेकिन ऐसे नहीं जा सकता। यानी सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स क्या हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा सेमीकंडक्टर whose conductivity lies between metals and insulators। इंपॉर्टेंस क्या है? आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल हो, सोलर पैनल हो, एलईडी हो, टीवी, एलईडी बल्ब हो, और भी कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वहां पर सेमीकंडक्टर ही यूज होते हैं। लेकिन आप कहोगे सर पहले क्या यूज होता था? पहले भी तो टीवी था, पहले भी तो बल्ब था, पहले क्या यूज करते थे? स्टूडेंट्स, पहले यूज करते थे हम वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स, इट टेक्स लोड्स ऑफ टाइम टू वर्क। पहले जो टीवी आता था उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब
यूज किया करते थे। जब हम टेलीविजन को ऑन करते थे तो कैथोड रे ट्यूब टेक सम टाइम टू बिकम हॉट। पहले वो गर्म होती थी, उसके अंदर एनोड कैथोड ये सब होते थे। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट? ये सब होते थे, वो हीटअप होती थी और उसके बाद वर्क करती थी, उसके बाद वर्क करती थी। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या है? स्मॉल इन साइज, चीप, बेस्ट, और इसको गर्म करने में कोई टाइम नहीं लगता। जैसे हम रिमोट डिवाइसेस से टीवी को ऑन करते हैं, टीवी अपना काम चालू कर देता है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर मेन पढ़ेंगे हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। सिलिकॉन और, तो सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है difference between metals, insulators and semiconductors on the basis of energy band diagrams. स्टूडेंट्स एक बार आप नोट कर लें, semiconductors, difference between metals, insulators and semiconductors on the basis of energy band diagrams. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये लीजिए, मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स के अंदर क्या होता है? मेटल्स में देखिए, मेटल्स में क्या होता है? कंडक्शन, कंडक्शन बैंड और वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। और एनर्जी गैप किसका में क्या होता है? कंडक्शन बैंड, और नीचे क्या होता है? ये वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड is completely filled with electrons and conduction band is partially filled with electrons separated by small forbidden energy gap। मेरी बात समझ गए? और या फिर कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। लेकिन जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, ये हमारे पास वैलेंस बैंड और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड इज completely filled, valence band is completely filled, valence band is completely filled, conduction band is empty, but there is overlapping, they overlap with each other। स्टूडेंट्स इसका एग्जांपल है सोडियम और इसका एग्जांपल है जिंक। पहला पॉइंट, इन मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल्स, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज partially filled, separated by negligible energy gap। For example, सोडियम, फॉर एग्जाम्पल सोडियम। और वैलेंस बैंड
is completely, valence band is completely filled. Conduction band is empty, but they overlap, with each other, in both the cases, दोनों ही केसेस में, in both the cases they can be considered, in both the cases दोनों ही केसेस में, in both cases energy band diagram of metal can be considered as single energy band diagram. That is, यानी दोनों ही केसेस में हम ये मान सकते हैं कि ये सिंगल एनर्जी बैंड डायग्राम है, एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड फॉर कंडक्शन. तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल एनर्जी बैंड डायग्राम. ठीक है. एंड एनर्जी गैप क्या है? नेग्लिजिबल है. ठीक है. या क्या है? ओवरलैप हो रहा है. ठीक है. या ओवरलैपिंग हो रही है. क्लियर है? हेंस मेटल्स बिहेव एज गुड कंडक्टर. कैसे बिहेव कर रहे हैं? एज ए गुड कंडक्टर. हेंस मेटल्स बिहेव एज गुड कंडक्टर. लेकिन इन केस ऑफ इंसुलेटर्स में क्या होता है? ये लीजिए, ये हमारे पास वैलेंस बैंड, ये हमारे पास क्या है? वैलेंस बैंड. एंड दिस इज कंडक्शन बैंड. This is valence band and this is conduction band. Valence band is completely filled. And conduction band is empty, separated by forbidden energy gap of 6 electron volt. Separated by forbidden energy gap of 6 electron volt in case of diamond. स्टूडेंट्स, इसके अंदर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड. कंडक्शन बैंड is empty. Energy gap 6 electron volt in case of diamond. And it is impossible, यानी इतना ज्यादा एनर्जी गैप है, and it is impossible to provide such high energy so that
इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू conduction band, so that electron jumps from valence band to conduction band. Hence behave as poor conductor. Hence behave as poor conductor. स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में. सेमीकंडक्टर, मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर. स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर का डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं, एनर्जी बैंड डायग्राम वाला. ये लीजिए सेमीकंडक्टर्स. स्टूडेंट्स, in case of semiconductor, this is valence band, this is conduction band. ये हमारे पास कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड और एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन के केस में एनर्जी गैप कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, वैलेंस बैंड is completely filled. Conduction band is empty. तीसरा, in case of silicon, energy gap is 1.1 electron volt. Energy gap is 1.1 electron volt, and it is possible to provide such energy, and it is possible to provide such energy so that electron jumps from valence band to conduction band. अब आप देख लें, ये हमारे पास क्या था? यहां पर हमने क्या पढ़ा? मेटल्स. ये क्या था? मेटल्स में एनर्जी गैप क्या है? नेग्लिजिबल है. और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं. तो इस सिचुएशन में दे कैन बी कंसिडर्ड एज सिंगल एनर्जी बैंड डायग्राम. दैट इज, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. क्यों? कंडक्शन बैंड में पहले से ही इलेक्ट्रॉन है. यहां पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं. तो हेंस दे आर गुड कंडक्टर. नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जंप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. मेटल्स आर गुड कंडक्टर. बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, इन केस ऑफ डायमंड, एनर्जी गैप इज very large. Valence band is completely filled, conduction band is empty, but energy gap is very large, and it is impossible to provide such high energy so that electron jumps from valence band to conduction band. Hence behave as poor conductor. जबकि in case of valence band क्या होता है?
वेल इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, सेपरेटेड बाय स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and it is possible to provide such energy so that electron jumps from valence band to conduction band, so that electron jumps from valence band to conduction band, so that electron jumps from valence band to conduction band. That's why hence conductivity of semiconductor lies between metals and insulators. Lies between metals and insulators. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। तो स्टूडेंट्स अब आप देख लें इसमें, हाँ मैं इसमें मेटल्स हो गया, इंसुलेटर्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, मैं बता दूं सेमीकंडक्टर्स को भी हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, और वो 2 टाइप क्या हैं सेमीकंडक्टर्स की? सेमीकंडक्टर्स की 2 टाइप्स हैं, सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है स्टूडेंट्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो स्टूडेंट्स अगली वीडियो में हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।